नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी भर्ती गुरु। आज के इस वीडियो में हम आने वाले समय में आर्मी भर्ती का जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से हम मैथ के क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ के लिए अलग से सेपरेट वीडियो आपको बनाई जाएगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पेपर में से 21 नंबर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 फेफड़े। ये जो है मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, या फिर पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 रेबीज। रेबीज ये जो बीमारी है वो पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण रंग में अधिकतम है। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम कौन सा रंग है ये हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 लाल रंग। अगला क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया। अगला क्वेश्चन पैज है। पैज क्या है हमें बताना है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 मेंढक। मेंढक ये जो जीव है वो अपनी त्वचा से सांस लेने वाला जीव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलिफिडा नाजा डैश डैश वैज्ञानिक का नाम है। एलिफिडा नाजा ये जो है किस वैज्ञानिक का नाम है हमें बताना है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 कोबरा। ये जो है वो एलिफिडा नाजा इस वैज्ञानिक का नाम है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, या फिर कौन सा अंग कहलाता है ये हमें बताना है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत का दर क्या होता है ये हमारा ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे एड्स ये जो बीमारी है या फिर ये जो रोग है, इस रोग का कारण यहाँ पे जीवाणु नहीं होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। डॉट्स नामक ये जो इलाज है किस बीमारी के लिए किए जाने वाला इलाज है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 क्षय रोग। क्षय रोग ये जो बीमारी है, ये जो रोग है, इसका इलाज करने के लिए डॉट्स नामक का या फिर डॉट्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गोबर गैस। बायोगैस को अन्य दूसरे नाम से जानने वाला जो नाम है, या फिर बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, यानी बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गोबर गैस इस नाम से भी बायोगैस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, काला सोना क्या है। काला सोना क्या है यह हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोल। पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है, या फिर काला सोना पेट्रोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होता है,
और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का जो सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे श्रेष्ठ जो पुरस्कार है, सबसे प्रथम वाला जो पुरस्कार है, प्रथम क्रमांक का, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? संसार का सर्वाधिक लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय लेयर का नाम क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय लेयर का नाम क्या है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा ये जो है किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से संबंधित ये चेतक घोड़ा है। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किससे संगठित किया गया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? यह हमारा अगला क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे यह हमें बताना है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 ये इस प्रश्न का सही जवाब है। राजेंद्र प्रसाद ये जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? और इस प्रश्न का जो है वो है सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, सी गोपालचारी। ये जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे लगातार 2 राष्ट्रपति थे या फिर निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 बार। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मृदा।
अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा को या फिर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? या फिर सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, जापान। जापान इस देश को सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है, या फिर जापान ये जो देश है वो सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध देश है। अगला, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।